आखिरकार औरहान का ज़माना शुरू होने जा रहा है। दुश्मन अंदर और बाहर दोनों तरफ से वार करने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, मगर दुश्मन ये नहीं जानता कि ये ना तो अर्तगरुल का ज़माना है और ना ही उस्मान गाजी का, बल्कि ये ज़माना है औरहान खान का। इस बार ऐसा नहीं होगा कि अगर सरदार एक तरफ किसी गलत फैसले पर इकट्ठे हो गए हैं तो अर्तगरुल या उस्मान गाजी की तरह औरहान भी पीछे हट जाएगा, बल्कि वो अब इन सरदारों को ललकारेगा और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा और उनके उठाए गए गलत कदमों को दुरुस्त करेगा, बल्कि इन्हें ये गलत कदम उठाने भी नहीं देगा। वो आगे बढ़कर उनकी आंखों में आंखें डालकर खम ठोक कर खड़ा होगा और उन्हें गलत कदम उठाने से रोकेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं करोलुश औरहान की, जिसके 2 ट्रेलर सामने आ चुके हैं और इनसे जाहिर होता है कि अब तीसरा ट्रेलर नहीं आएगा। अगर बात की जाए दोनों ट्रेलर की तो भाई आग लगा दी है। क्या ही आला और शानदार किस्म की कहानी शुरू की जा रही है। इसमें सस्पेंस तो कूट कूट कर भरा हुआ है और साथ ही कहानी में जो एक कमी थी, यानी आग की कमी, वो भी अब पूरी होने जा रही है। पहली 2 किस्तों में औरहान गाजी जो बज़ाहिर पीछे नजर आ रहे थे, वो अब मैदान के दरमियान में आ खड़े हुए हैं। वो ना सिर्फ मंगोलों और रूमियों को ललकार रहे हैं, बल्कि अपने कबीले के अंदर मौजूद उन सरदारों के खिलाफ भी खड़े हैं जो अक्ल से ज़्यादा जज्बात से काम ले रहे हैं। आने वाले किस्त कई एतबार से शानदार, जानदार, बल्कि मज़ेदार होने वाली है। सबसे अहम रुख औरहान गाजी का होगा, उसके बाद अलाउद्दीन, फिर मलहून और नीलोफर, फिर फातिमा खातून और आखिर में हलीमा खातून की एंट्री भी होने जा रही है। आने वाली 21वीं किस्त का आगाज़ उस्मान गाजी की बीमारी यानी बेहोशी से होगा। जिस हकीम ने उन्हें जहर दिया है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा या कम अज़ कम उसका इलाज रोक दिया जाएगा। दूसरी तरफ अलाउद्दीन अपने वालिद का इलाज शुरू करेगा और उस्मान गाजी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जाएंगे। मगर जब उस्मान गाजी बेहोश होंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो औरहान गाजी को कबीले के रहनुमा और उस्मान गाजी के नायब के तौर पर जाहिर कर देगा। ये सब तब होगा जब अलाउद्दीन के कबीले में आने के बाद शहंशाह तमाम सरदारों को लेकर कबीले पहुंच जाएगा और बताएगा कि दुश्मन मुत्तहिद हो चुके हैं और उन्हें उस्मान गाजी की बीमारी का भी इल्म हो गया है। इसलिए सरदार मशवरा करेंगे कि हमला कर देना चाहिए, मगर औरहान इसकी मुखालिफत करेगा। जब सरदार पलट कर जवाब देंगे तो औरहान कहेगा कि तुम सब मेरे खिलाफ मुत्तहिद हो गए हो, मगर अब मैं तुम पर नजर रखूंगा और देखूंगा कि किसके बाजू ज्यादा मजबूत हैं। ये कहकर वो कबीले से रवाना हो जाएगा और मुमकिन है कि नीलोफर और फातिमा खातून भी उसके साथ जाएं। हो सकता है कि उसका गुस्सा दरअसल हलीमा खातून के काफिले पर होने वाले हमले की वजह से हो। कबीले में फैसला किया गया होगा कि अब हमला किया जाए, मगर औरहान ये चाहता होगा कि सुलह की कोशिश की जाए क्योंकि दुश्मन मजबूत इत्तेहाद बना चुका है। वो कहेगा कि अभी हमला करने की बजाय हमें उनके इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, मगर जोश में होश खो देने वाले सरदार मुखालिफत करेंगे। यूं कबीले में अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। औरहान वहां से निकलकर मंगोलों के इलाके में जाएगा जहां वो हमला करेगा। पहले ट्रेलर में देखा जा सकता है कि उसके हाथ में बारूद से भरा ड्रम है जिससे वो धमाका करेगा और इस मौके पर औरहान और फ्लोविस का आमना सामना होगा। दूसरी तरफ हलीमा खातून की आमद हो रही है। शहंशाह और दीदार खातून हलीमा के जरिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और उसके साथ अपने बेटे का रिश्ता करके रियासत पर कब्जा करना चाहते हैं। शहंशाह चाहता है कि औरहान का पता साफ किया जाए और अलाउद्दीन को नायब बनाकर तख्त नशीन किया जाए ताकि हुकूमत दरअसल खुद चलाए। दीदार खातून भी एक जाल बुन रही हैं जिसमें गोंचा खातून फंस रही है। आगे चलकर अलाउद्दीन की दूसरी शादी हो जाएगी जो तारीखी लिहाज से दुरुस्त होगी। हलीमा खातून का इस्तकबाल करने जब शहंशाह का बेटा जाएगा तो मंगोल और रोमी इन पर हमला करेंगे। इस हमले में शहंशाह का बेटा जख्मी हो जाएगा और हलीमा उसे बचाएगी। फिर औरहान, फातिमा और नीलोफर खातून तेजी से कबीले से निकलेंगे। ये मंजिल गालिबन हलीमा को बचाने जाते वक्त का होगा। वो लोग जाकर दुश्मनों को शिकस्त देंगे। हलीमा वापस आ जाएगी, मगर औरहान अपने सिपाहियों समेत आगे बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।